हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 16 मई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? इसका राइट आंसर है चीन। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बना है। चीन भागीदार बना है तो चीन के बारे में, चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की मुद्रा रेनबिनमिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा रोटरडैम। रोटरडैम में, जो नीदरलैंड में रोटरडैम है, यहाँ पर हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन रोटरडैम नीदरलैंड में किया जा रहा है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सीनियर नेशनल्स सेलिंग चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई में सीनियर नेशनल्स सेलिंग चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये सीनियर नेशनल्स सेलिंग चैम्पियनशिप भारतीय नौसेना द्वारा इसका आयोजन हो रहा है, जो कि मुंबई में किया जा रहा है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एआई किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा? इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस में माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 4 अरब यूरो का निवेश करेगा फ्रांस में। अब बात फ्रांस की है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की मुद्रा यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टीसीएस ने कहाँ मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में टीसीएस ने मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आईटीएफ के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में हाल ही में आईटीएफ मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ लखनऊ में हुआ है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है नासा। नासा के द्वारा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया गया है। बात नासा की है तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। नासा की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर हैं विल नील्सन। विल नील्सन नासा के वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रकांत सतीजा।
चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं? इसका राइट आंसर है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं। पी श्याम निखिल ये तमिलनाडु के हैं, ध्यान रखिए, और ये 85वें शतरंज ग्रांड मास्टर बन गए हैं भारत के, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा अमन सहरावत। अमन सहरावत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं, अमन सहरावत, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा आवा खटुआ। आवा खटुआ गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी बन गई हैं, आवा खटुआ, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व फुटबॉल दिवस के किसे घोषित किया है? इसका राइट आंसर है 14 मई। 14 मई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है, याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको किस तरह का सेशन लगा। अगर सेशन पसंद आया हो और आपको हेल्पफुल साबित होता हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ कमर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है चीन। इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखकर बताया। बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को देखकर, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको भी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पता है तो आप कमेंट में उसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया करें, क्योंकि जब इस तरीके से आप उसके बारे में लिखते हो तो वो क्वेश्चन आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है और भूलने के बहुत कम चांस होते हैं। इसलिए आप सबसे फिर कहूँगा कि अगर आंसर के बारे में आपको डिटेल में पता है तो कमेंट में ज़रूर उसके बारे में लिखा करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? आपके ऑप्शन हैं रश्मि तमांग, ऑप्शन बी इंदासीसा नोंगरांग, ऑप्शन सी सुचित्रा सेन, ऑप्शन डी इंद्रोसी दिहांग। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कमेंट में लिखकर बताना है कि किस तरह का इसका राइट आंसर है। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि क्या हमारा ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है और आपको लगता है कि मेहनत की गई है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर आने वाली नई वीडियो एवं नए सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाओ। क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और डेली रीजनिंग की क्लास भी मिल जाएंगी। रीजनिंग की क्लास जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसा कि SSC एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम या अदर कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी हमारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।